चलिए अब देखिए आगे। अगला है अपना हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है और हिस्टेरिस लॉस क्या होता है उसको समझाते हैं आज। हिस्टेरेसिस देखिए इधर मैं परिभाषा इस तरीके से लिख सकता हूं, किसी पदार्थ में चुंबकत्व के पिछड़ने का गुण है समझ में। किसी पदार्थ में चुंबकत्व के पिछड़ने का गुण क्या कहलाता है? हिस्टेरिस। देखिए देखिए एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ लिया, इसमें चुंबकन बल और फ्लक्स बनाते हैं। अब ये तो चुंबकन बल की हो गई और ये किसकी हो गई? फ्लक्स की रेखा। अब यदि मैं धारा की बात करूं तो धारा इस तरीके से चलती है, ऐसे चलती है कि नहीं चलती है? ऐसे इस प्रकार चलती है, यानी ये 0 हो गया, ये हो गया अधिकतम और ये हो गया न्यूनतम, ये हो गया अधिकतम। फिर इसी प्रकार ऐसे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? तो यहाँ पर अधिकतम वो न्यूनतम, या फिर अधिकतम फिर न्यूनतम फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, या न्यूनतम है या न्यूनतम। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से आधे वक्र पर समझने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से। अब समझना, जैसे ही हम धारा का मान 0 से और अधिकतम की ओर जाता है समझ में। धारा का मान 0 से कितना पहुंचा? अधिकतम। मैंने यहाँ कोई बिंदु दे दिया A1। ठीक है, धारा 0 से कितनी हुई? अधिकतम हुई, क्योंकि जो हमारी धारा चलती है वो न्यूनतम से अधिकतम फिर न्यूनतम फिर अधिकतम ऐसे चलती है ना। तो स्टार्टिंग तो न्यूनतम से किया, कहाँ पहुँच गए? अधिकतम। अब अधिकतम पहुँची तो जो आपका फ्लक्स बन रहा है वो भी अधिकतम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन जैसे ही हमने धारा का मान वापस 0 कर दिया, धारा का मान 0 कर दिया, यानी वापस धारा कैसे हो गई? 0 हो गई, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाना चाहिए था? 0। क्या हो जाना चाहिए था? 0। लेकिन उसमें कुछ अवशिष्ट चुंबक रहने के कारण वो चुंबक का मान 0 नहीं होता है। होगा क्या? यानी कुछ उसमें क्या रह जाएंगे? अवशिष्ट चुंबक। मैं बता चुका हूँ अवशिष्ट चुंबक क्या है, यानी बल हटाने के बाद, जो उस पर बल लगाया हमने, उसको हटाने के बाद उसमें कुछ चुंबक के गुण शेष रह जाते हैं, वो क्या है? तो अब जैसे ही हमने धारा का मान 0 कर दिया तो इसमें फ्लक्स जो है उसका मान 0 नहीं हुआ, तो उसका मान जैसे एक पॉइंट दे दिया मैंने R। धारा तो 0 हो गई लेकिन फ्लक्स 0 नहीं हुआ, कुछ क्या बच गया इसमें? तो यानी इतना सा ये क्या बच गया इसमें? अवशिष्ट चुंबक। आया समझ में? वापिस जब धारा न्यूनतम की तरफ रहेगी, अधिकतम से फिर न्यूनतम जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? जब धारा न्यूनतम की तरफ जाएगी तो एक बार धारा को जो अवशिष्ट चुंबक बचा है, क्योंकि 0 पर नहीं आया है, यदि 0 पर होता तो वापस धारा अधिकतम पर हो जाती माइनस में, और फ्लक्स का मान भी अधिकतम हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन अब धारा तो यहाँ से चली है, लेकिन फ्लक्स कहाँ से चलेगा? यहाँ से। अब यहाँ से और यहाँ तक ये अतिरिक्त फ्लक्स है कि नहीं है? अतिरिक्त चुंबक है कि नहीं है इसमें? तो अब ये अवशिष्ट जो चुंबक है, अतिरिक्त जो चुंबक है, उसको पहले धारा क्या करेगी? उसको नष्ट करेगी। धारा क्या करेगी? नष्ट करेगी, और फिर जाके इसके साथ में आगे की तरफ चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ? दोबारा समझो। धारा 0 से अधिकतम हुई,
धारा शून्य से कहाँ हो गई? अधिकतम। अधिकतम होने पर फ्लक्स का मान भी क्या हो गया? अधिकतम। लेकिन जब धारा का मान वापस शून्य हुआ तो फ्लक्स का मान वापस शून्य नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अपशिष्ट चुंबक के कारण। ठीक है। अब वापस जब धारा माइनस में अधिकतम जाएगी तो फ्लक्स तो यही है ना, तो फ्लक्स को भी अधिकतम ले जाने के लिए इतना सा पहले इसको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो यानी अब ये जो अतिरिक्त अवशिष्ट चुंबक है उसको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। जब तो ये जीरो से चला पाएगी इसको। भाई धारा जीरो यहाँ से है लेकिन अवशिष्ट चुंबक तो यहीं पे है, तो अवशिष्ट चुंबक को पहले क्या करना पड़ेगा? उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो नष्ट करने के बाद में जब धारा वापस यहाँ तक पहुँचेगी और फ्लक्स घनत्व अधिकतम हुआ, तो अब ये अवशिष्ट जो चुंबक है उसको नष्ट करने के लिए जो धारा व्यर्थ में खपत हो रही है उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस। आया समझ में? यानी ये जो अवशिष्ट चुंबक है यदि ये वापस यहीं पे शून्य हो जाता, इस तरीके से शून्य हो जाता, तो वापस जब धारा माइनस में चल रही है तो फिर अधिकतम हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन ये शून्य नहीं हुआ, ये यहाँ तक रह गया, शून्य नहीं हुआ ना। तो अब इस अवशिष्ट चुंबक को पहले, ये इतना जो अवशिष्ट चुंबक है ये, इसको पहले क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। अवशिष्ट चुंबक जब नष्ट हो जाएगा फिर वापस धारा शून्य से है तो फ्लक्स भी कहाँ से चलेगा? शून्य से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पहले धारा को क्या करना पड़ेगा? अवशिष्ट चुंबक को नष्ट करना पड़ेगा। अब नष्ट करने में जो धारा व्यर्थ में खपत होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। आया या नहीं आया समझ में? तो हिस्टैरिसीस क्या है? हिस्टैरिसीस को समझो, किसी पदार्थ में चुंबकत्व के पिछड़ने का गुण। अब चुंबकत्व क्यों पिछड़ गया? अवशिष्ट चुंबक के कारण। पिछड़ा कि नहीं पिछड़ा? ये धारा के साथ साथ थोड़ी चला ये। भाई धारा अधिकतम हुआ जब अधिकतम तो हो गया, लेकिन जब न्यूनतम हुआ तो न्यूनतम नहीं हुआ। तो धारा के साथ पिछड़ गया कि नहीं पिछड़ गया? तो पिछड़ने का गुण ही क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस। और इसको नष्ट करने के लिए जो धारा व्यर्थ में खपत होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। आया समझ में? अब देखिए, जिन पदार्थों में ये गैप जितना ज़्यादा होता है, ये गैप जितना ज़्यादा होता है वो स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम लिए जाते हैं। कौन से चुंबक? स्थायी चुंबक। समझना, जिन पदार्थों में ये गैप ज़्यादा होगा यानी जिसमें अवशिष्ट चुंबक ज़्यादा बचता है, वो पदार्थ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? स्थायी चुंबक। ठीक है। लेकिन हमें ये गैप जब विद्युत चुंबक बना रहे हैं तो कम से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज़्यादा होगा तो ज़्यादा धारा व्यर्थ होगी, कम से कम होना चाहिए। इसलिए हम स्टील में क्या मिला देते हैं? सिलिकॉन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन। और सिलिकॉन की मात्रा कितने? 3 से 5%। स्टील में कितने सिलिकॉन मिलाते हैं? 3 से 5%। क्यों मिलाते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। आगे जब आप ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर पढ़ोगे वहाँ लॉस आएगा, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? स्टील में क्या मिला देते हैं? सिलिकॉन। कितना मिलाते हैं? 3 से। अब क्यों मिलाते हैं? देखो, स्टील जो है उससे स्थायी चुंबक बनाते हैं, तो ये जो गैप है वो ज़्यादा बनेगा ना, धारा ज़्यादा खपत होगी। अब यदि हम इसमें सिलिकॉन मिला देंगे तो ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी 0 से और R के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम। जितना कम रहेगा उसमें लॉसेज उतने कम होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन स्टील। तो बताओ, हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों समझ आए या नहीं आए? आए या नहीं आए समझ में? आ गए ना? अगला है आपका निग्राह्यता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। तो देखिए, किसी पदार्थ में बचे हुए, क्या परिभाषा लिख सकता हूं मैं? इधर लिख देता हूं। किसी पदार्थ में बचे हुए अवशिष्ट चुंबक को
नष्ट करने के लिए आवश्यक चुंबकन बल की मात्रा क्या कहलाती है? निग्राहिता। समझना, किसी पदार्थ में बचे हुए अवशिष्ट चुंबक को नष्ट करने के लिए आवश्यक चुंबकन बल की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं? निग्राहिता यानी कोर्सेविटी। आया समझ में? दोबारा, हिस्टेरेसिस, किसी पदार्थ में चुंबकत्व के पिछड़ने का गुण क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस। चुंबकत्व क्यों पिछड़ रही है मैंने आपको बताया। जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, अधिकतम धारा होगी, चुंबकीय जो फ्लक्स का मान है वो अधिकतम हो जाएगा। धारा का मान शून्य करेंगे तो फ्लक्स का मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या बच जाता है? कुछ अवशिष्ट चुंबक बच जाता है। तो अब ये चुंबकन जब जैसे माइनस में जाएगी तो ये जो फ्लक्स है वो इससे पिछड़ गया कि नहीं पिछड़ गया? धारा से। तो पिछड़ने का गुण तो क्या है? हिस्टेरेसिस। अब इसको पिछड़ने के वापस इसको नष्ट करके वापस शून्य पर करेगी। तो नष्ट करने के लिए जो धारा खर्च होती है, यानी अवशिष्ट चुंबक को खत्म करने के लिए जो धारा खर्च होती है, खपत होती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? जिन पदार्थों में O से R का गैप अधिक होता है वो चुंबक, कौन से चुंबक बनाए जा सकते हैं? उनसे स्थायी चुंबक। और जिनका गैप कम होता है उनसे हम कौन से बना लेते हैं? विद्युत चुंबक। ठीक है। निग्राहिता किसी पदार्थ में बचे हुए अवशिष्ट चुंबक को नष्ट करने के लिए आवश्यक चुंबकन बल की मात्रा क्या कहलाती है? निग्राहिता यानी कोर्सेविटी। ठीक है, बंद कर देना।